नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में। ईएसआईसी बोले तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये ईएसआईसी है क्या, इसका हमको फायदा कैसे मिलता है, या फिर एक कर्मचारी को इसका फायदा कैसे मिलता है, किन किन कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता है, क्या सिर्फ प्राइवेट कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर पूरा डिटेल से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फायदे हैं, कितना हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, किन किन स्थिति में इसका फायदा होता है, और स्वास्थ्य के संबंध में कितने रुपयों तक के लिए हमें इससे फायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में दिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ईएसआईसी है क्या। तो फ्रेंड्स, ईएसआईसी का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हिंदी में कहे तो कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा निगम। ईएसआईसी का फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है जो कर्मचारी ऐसे संस्था या कंपनी में काम करता है जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक होती है। कुछ राज्यों में इसमें 20 रखी गई है, लेकिन अधिकतर राज्यों में 10 से 10 से अधिक कर्मचारी वाले ऐसे कंपनी या संस्था जहां पर कर्मचारियों की सैलरी 21,000 रुपए से कम है, तो ऐसे संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को ईएसआईसी का सुविधा दिया जाता है। ईएसआईसी का संचालन या फिर कहे तो मैनेजमेंट केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ईएसआईसी में कर्मचारी का कितना योगदान रहता है और एम्प्लॉयर का कितना योगदान रहता है। तो फ्रेंड्स, ईएसआईसी में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जो कि अलग अलग होता है। योगदान राशि में समय समय पर बदलाव होते रहता है। अभी वर्तमान में कर्मचारियों का ईएसआईसी में योगदान रहता है 0.75% और एम्प्लॉयर या फिर कंपनी का रहता है 3.25%। और इसमें एक और नियम है, जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपए से कम है उसको इसमें कोई भी योगदान देना नहीं पड़ता है, उसका सारा योगदान जो कि एम्प्लॉयर देता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके फायदे क्या है। तो फ्रेंड्स, ईएसआईसी योजना के तहत कर्मचारी और उसके परिवार को मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं। सेहत खराब होने पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। ईएसआईसी की जो डिस्पेंसरी होती है, अस्पताल होती है, वहां से आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं और मुफ्त में जो मेडिसिन है उसको भी प्राप्त कर सकते हो। और गंभीर बीमारी होने पर प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और इसका जो सारा बिल है वो ईएसआईसी के माध्यम से आपको बाद में मिल जाता है। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में वह कार्य नहीं कर पाता है, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में उसके वेतन का 70% तक का राशि उसको दिया जाता है। और अगर कोई कर्मचारी अपने कार्य के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसको उसके वेतन का 90% तक का वेतन भुगतान किया जाता है। और पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, स्थायी विकलांग हो जाता है, तो उसको आजीवन उसके वेतन का 90% उसको सैलरी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ईएसआईसी के बहुत सारे फायदे हैं। महिला कर्मचारी को ईएसआईसी के क्या फायदे हैं। ईएसआईसी से महिलाओं को बहुत सारे लाभ है, जैसे कि मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव मिलता है, जिसमें 6 माह तक का वेतन उसको दिया जाता है। हर कोई महिला का मिसकैरेज हो जाता है, उसका बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है, उसको 6 हफ्ते तक छुट्टी दिया जाता है और उसका जो पेमेंट रहता है उसको भी ईएसआईसी के माध्यम से दिया जाता है। ईएसआईसी से रजिस्टर्ड किसी कर्मचारी का मृत्यु हो जाने पर क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कर्मचारी ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्टर है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फ्रेंड्स मृत्यु होने के बाद भी ईएसआईसी बहुत काम आता है। अंतिम संस्कार के लिए ईएसआईसी के माध्यम से तुरंत आपको 15,000 रुपए का राशि दिया जाता है। साथ ही साथ जो मृतक है उसके नॉमिनी पर या फिर उसके आश्रित परिवार को जो पेंशन की सुविधा दी जाती है। इसी की तरफ से जो आश्रितों को पेंशन दी जाती है, पेंशन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, बीमित व्यक्ति की पत्नी को पेंशन मिलेगी, दूसरा बीमित व्यक्ति के बच्चों को पेंशन मिलेगी और तीसरा बीमित व्यक्ति के माता पिता को पेंशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो पेंशन की राशि है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें बच्चे को, उसकी पत्नी को और उसके माता पिता को दिया जाता है। ईएसआईसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ईएसआईसी होता है उसका रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, नियोक्ता द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ईएसआईसी नंबर जनरेट होने के बाद एम्प्लॉयर या फिर नियोक्ता को कॉल करके या फिर जाकर वहां से आपको ईएसआईसी नंबर प्राप्त करना होता है, जिसमें ईएसआईसी कार्ड बनवाने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आपको आपके फैमिली का फोटो, आपका फोटो, जितने भी लोगों का आपके फैमिली का नाम उसमें जुड़वाना चाहते हो उन सभी का फोटो लेकर आपको ईएसआईसी की जो ऑफिस है वहां जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद आगे का प्रोसेस होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद आपका ईएसआईसी कार्ड बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ईएसआईसी के लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं या फिर इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ईएसआईसी के
तहत मुफ्त इलाज करवाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको अपने क्षेत्र के ईएसआईसी अस्पताल में जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स इसमें अपने क्षेत्र का नहीं, आप देश के किसी भी ईएसआईसी हॉस्पिटल में जा सकते हो। वहां पर आप अपना ईएसआईसी कार्ड होता है उसको दिखाकर आप फ्री में इलाज करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स ईएसआईसी के और बहुत सारे फायदे हैं जिसको आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो पर बस इतना ही। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली, उसमें आप लोगों को पूरा डिटेल से और बताऊंगा कि ईएसआईसी के और क्या क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।